अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आपकी स्टैट्स 301 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, जिसकी ड्यू डेट 22 मई है। अब ये असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंतहाई इजी है, ठीक है। इसमें हमने जो है कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो एवरेजेस वाले सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हैं। सबसे पहले तो आपके जो फाइल है उसमें स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ है कि आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है। कॉपी अपने नहीं करना, अपना खुद का सोल्यूशन आपने बनाना है। और कैसे बनाना है, अभी जो भी सैम्पल्स वगैरह हैं वो आपने मैथ टाइप से लेने हैं और वहाँ से कॉपी कर आपने वर्ड पे पेस्ट कर एक वर्ड की फाइल जो है उनको सबमिट करवानी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, सिंपल हमें कहा हुआ है इन्होंने कि आपने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। और जबकि आपको डाटा क्या दिया हुआ है, x 15 9 10 18 20 27 36 45, ये आपको x दिए हुए सारे, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, एक तो ये फॉर्मूला है और एक दूसरा ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर हम ये फॉर्मूला लगाना चाहें इस डाटा में तो क्या होगा, ये सारी यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ लिखेंगे और ये nth रूट है। nth रूट मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी वो हमारे पास n होगा, लेकिन ये तो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे और सिंपल हम अपनी वैल्यूज़ इसमें ऐड करेंगे, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर्मूले के हिसाब से वो हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम फॉर्मूले में ऐड कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हमें log x चाहिए, ठीक है। x तो हमारे पास गिवन है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास x की हैं। हमने एक और कॉलम क्रिएट कर लेना है log x के नाम से, ठीक है। आपने अपना कैलकुलेटर लेना है, ये मोबाइल पे भी कैलकुलेट हो जाता है और काफ़ी सारी ऑनलाइन ऐप्स भी है जहाँ पे आप जो है log ले सकते हैं। सिर्फ आपने पहले log लिखना है, देन आपने 15 कर देना है। अब सारा इनकी तमाम जो x की वैल्यूज़ हैं इसका हमने log x ले लेना है। एट द एंड हमने फॉर्मूले के मुताबिक हमें चाहिए समीशन ऑफ log x, ठीक है। इसका मतलब है कि इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे और जब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमारे पास 10.40363 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, समीशन log x की। अब हमें क्या चाहिए, n चाहिए। n जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारे पास 8 हैं। अब जस्ट आपने क्या करना है कि अपना जो डाटा है वो फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एंटी लॉग, उसके बाद समीशन log x डिवाइडेड बाय n, समीशन log की जगह समीशन log की वैल्यू देन डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास 8 है, फिर इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.3007। उसके बाद आपने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए आपको शिफ्ट प्लस log प्रेस करना है और आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा और 19.499 इसका आंसर है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में डिफरेंस होगा बट ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, जबकि हमें मैसेज दिए हुए हैं और हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास ग्रुप डाटा है क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी दे दी गई है। अब हमने इस केस में क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि जो हार्मोनिक मीन है वो रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला तो सबको आता होगा। आपने तमाम जो एवरेजेस हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, आपने ये बहुत अच्छे से टॉपिक करना है। ये एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और ये असाइनमेंट में भी देखें आगे। अब देखें अर्थमेटिक मीन है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास होता है n समीशन ऑफ f एंड इंटू 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x तो हमारे पास गिवन है, नहीं x नहीं हमारे पास गिवन, ये तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। ये देखिए हमें क्लासेस दी हुई हैं, हमें तो x तो दिया ही नहीं है, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है। इस केस में हमने क्या करना है, हमने x फाइंड करना है, यानी हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। और वो कैसे फाइंड हम कर सकते हैं, हमने लोअर लिमिट को ऐड कर देना है अपर लिमिट से एंड देन हमने डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास x आ जाएगा। हमारे पास x क्या है, यहाँ पर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से। 57 62 ये सारे हमारे x आ गए, ठीक है। उसके बाद f हमें गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, हमें x का रेसिप्रोकल चाहिए यानी 1/x चाहिए। तो 1/57 करेंगे तो 0.017 आ जाएगा। इसी तरह आपने 1/x सारी फाइंड कर लेने हैं x से, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f इंटू 1 डिवाइडेड बाई x। तो इसका एक सेपरेट कॉलम बना लें जिसमें आपको f को मल्टीप्लाई करना होगा 1/x से, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास। एट द एंड हमें चाहिए उसका समीशन,
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें तो समीशन चाहिए, तब हम इन सबको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.5842। और अब हमने अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ऊपर हमारे पास n था। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास ग्रुप डाटा हो तो आपके पास जो n होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता, बल्कि जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो आपके पास n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी का सम लिया और फ्रीक्वेंसी का सम लेने के बाद हमारे पास आ गया 40। जब 40 आ गया तो हमने ऊपर 40 यहाँ पर लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास सम ऑफ f 1/x आया है वो लिख दिया और इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा 68.4697। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है, उसमें भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसमें देखें आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5th डिसाइल। आपको जो 5 फाइंड करना है और आपको डाटा क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ये देखें क्लासेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आपका फॉर्मूला 5DC जो है क्या है, 5D5 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये देखिए 5L + H डिवाइडेड बाय F, और यहाँ पर n के साथ हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर हमने 10 क्यों लिखा, क्योंकि डिसाइल का मतलब है कि अपने डाटा को, जो भी आपको डाटा सेट दिया है उसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और परसेंटाइल का मतलब है कि आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और क्वार्टाइल का मतलब है आपको 4th इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला आता होगा देन आप ये फॉर्मूले खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 5, हम अपना काम ईजी कर लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ी होगी तो हमें थोड़ा मसला होगा। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, तो 2 के टेबल से कटिंग हो जा 5 के टेबल से कटिंग हो जाती है। यहाँ पे 5 1 जा 5 और यहाँ पे 2। तो ये देखें ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये तो मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल। अब हमें सिंपल सी बात है, हमने मीडियन ही फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो है डाटा ग्रुप्ड हो गया है और फ्रिक्वेंसी हमें ऑलरेडी गिवन है। और अगर आप मीडियन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक और कॉलम निकालना पड़ेगा, वो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला। और हम कैसे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं, उसमें सिंपल आपने क्या करना होता है, ये आपके पास 5 है, यहाँ पर 5 लिखा, पहले 5 ही होगा। अगली बारी में जब हम करेंगे तो हम यहाँ पर जो 10 है ये ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम 15। दैन अगेन हमारे पास ये 12 है, अब हमने 15 में 12 ऐड कर देना है और वो 27 बन जाएगा। इसी तरह आपने सारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेनी है। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालनी है, वो हमने अपनी क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लास बाउंड्री में हम करते क्या हैं, ये आपके पास लोअर लिमिट होती है और ये आपके पास अपर लिमिट होती है। जब आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए कहा जाए तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो आपकी लोअर लिमिट होगी उससे 0.5 माइनस कर देना है, और अगर आपकी जो अपर लिमिट होगी उसके अंदर आपने 0.5 को ऐड कर देना है। ठीक है, अगर वैसा किया जाए तो देखें यहाँ पर देखें, अगर हम 10 में से 0.5 माइनस करते हैं तो वो 9.5 हो जाता है, और अगर 19 में हम 0.5 ऐड करते हैं तो वो 19.5 हो जाता है। सिंपल। ठीक है, इसी तरह आपने सारी अपनी क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें जो ये तो ग्रुप डाटा है, तो अभी लगे हाथ हम जो है इसकी जो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो भी निकाल लेते हैं, और वो है 50। अब फॉर्मूले पे देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। फॉर्मूले में हमें चाहिए n डिवाइडेड बाई 2। अब n हमारे पास क्या है, n मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डाटा में हमारे पास समीशन ऑफ f n कहलाता है, तो हमारे पास समीशन f क्या है 50, डिवाइड कर देंगे 2 से और ये आ जाएगा 25। उसके बाद जो फॉर्मूले में f है वो क्या है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। इस पूरे डाटा में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास 12 है, यहाँ पे 12 लिख दी। L क्या होगा, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी मॉडल क्लास इसमें से उठानी है। अपनी मॉडल क्लास कैसे आपने बनानी है, आपने देखना है सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, इसमें देखें ये आपका फ्रिक्वेंसी का टेबल है जिसमें 12 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है, ये रही फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी वाली। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो आपके पास क्लास बाउंड्री होगी उसकी आपने लोअर लिमिट पिक करनी है, तो उसकी लोअर लिमिट 29.5 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 29.5। उसके बाद C है, C हमारे पास क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन उसकी नहीं, लेकिन जो हमारे पास ये हमारे पास मॉडल क्लास आई है उससे पिछली वाली फ्रिक्वेंसी वो हमारे पास C कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है C हमारे पास 15 हो गया। और इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने क्या करना होता है, सिंपल आपने देखना है कि 9.5 से लेकर 19.5 के बीच में कितने नंबर्स का गैप है, वो हमारे पास 10 नंबर्स का गैप है। तो इसका मतलब है कि H हमारे पास
10 हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ आपने फॉर्मूले के अंदर ऐड करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख लें क्या करना है। एल की जगह हमने डाला 29.5, उसके बाद हमारे पास एच क्या था, हमारे पास एच जो था वो 10 था। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी थी, वो हमारे पास 12 थी। उसके बाद हमारे पास जो हमने n/2 फाइंड किया था वो हमारे पास 25 आ गया था और 15 हमारे पास सी आई थी। ठीक है, अब इनको माइनस कर दें तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 10। इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.83 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8.33 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 37.83 आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। सारे तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।